बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल आप लोगों को मैं बता के गया था, बड़े तअम्मुल से बात करेंगे, तब बता के गया था कि इनकी स्किल लेवल नहीं है, ये मैच नहीं कर सकते। आप लोगों ने वीडियो जिन जिन ने देखी उनको समझ में आ गया। एक अल्फाज टीज़र शॉट में मैंने डाला कि भाई मैच होगा तो मैच होगा। वो मैच किस चीज़ का था? स्किल का। वो मैच था कैलिबर का, वो मैच था क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का, वो मैच था ब्रांड का। जो हुआ ही नहीं तो मैच कैसे होता? पहली बात। दूसरी बात, 7 से 15 ओवर की कहानी बताई। सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जो पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं। और पहली दफ़ा अगर विजिट कर रहे हो ज़्यादा पीछे नहीं जाना, वरना मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ 3-4 वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक करो और फिर सपोर्ट करो और फिर रेगुलरली फॉलो करो। अब तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कल वाली वीडियो देख लो भाई, कल वाली देख लो, समझ में आए आपको तो ठीक है, और आएगा क्योंकि अभी जख्म ताज़ा है ना, ताज़े जख्म पे आपको समझ आएगा। क्योंकि हम तो भाई सीधी बातें ज़्यादा नहीं, और बहुत सारी पार्टियां लगी हुई हैं कि भैया हमने हिसाब बराबर कर लिया तो ये वो। भाई जंगे खेलों के मैदानों में नहीं जीती जाती, ठीक है? जहाँ जीती जानी थी वहाँ जीत ली गई है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने उसका हिसाब बराबर कर लिया तो आपकी सोच तो हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे जो नुकसान हुआ था, अगर आप उस नुकसान को ये जीत से तशबीह दे रहे हो तो फिर तो बड़ा महंगा सौदा कर रहे हो। क्योंकि ऐसी तो हम आपको 2-3 जीते और देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उस मैदान का कौन चैंपियन है, इस मैदान का कौन चैंपियन है, दुनिया को पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप तो ये कह रहे थे कि बाइकआउट तो ये तो वो, अब आप लोग लग गए आके कि भैया ये है वो है। और कितना कमजरफी की हरकत आप लोगों ने की है, जो हैंड शेकिंग ना करके ये वो। तो मेरे ख्याल में आप लोग अपनी अदाओं पे ज़रा गौर खुद कर लें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शो। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट गोना हैपन इन 7 में, 10th में एंड 9 में। सो पीपल नो दैट। एंड लाहौर में किसने क्या ईजाद किया था ये भी सबको पता है, जो कि मौजूद आज तक हमें तो नहीं मिला। मैं भी चक्कर लगा के आया और ढूंढूं कहाँ में, मिला नहीं मुझे। और क्या नाम है, बंस रोड पे हम नारी खा रहे थे, यहाँ पे लोग बोल रहे भैया कराची पे हमला हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। तो बहरहाल ये है कि आप लोगों की जिस तरीके की खबरें होती हैं उसी तरीके के आज आप लोगों के बिहेवियर है, वो हम सब ने देख लिए। बहरहाल कौन किस मैदान का चैंपियन है फिर कह रहा हूँ, सबको पता है और इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। बहरहाल पाकिस्तान की टीम आज स्कूली बच्चे जो होते हैं उनकी तरह खेली, क्लब के बॉयज़ होते हैं उनकी तरह खेली। मैच समरी आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रही होगे। मतलब मैं बोलता हूं कि कोई क्लब की टीम भी इससे अच्छा खेलेगी, कोई स्कूल के बच्चे भी इससे अच्छा खेलेंगे जो हमारी टीम आज खेली है। मतलब यार क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस। आपको यही नहीं पता था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, आपको यही नहीं पता था, आप स्पिनर को हाथ से रीड नहीं कर पा रहे थे। विकेट के अंदर कुछ भी नहीं था जो ऐसा ब्रेक हो रहा हो कि गज गज बट टर्न हो रहा हो स्पिनर का बॉल। मैं कहूँ कि यार नहीं, कोई टेक्निकल फ्लॉ आ गया होगा ये वो। आप तो टेक्निकली सारे फारिग थे, ठीक है? अब क्रिटिसिज्म ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, वजह उसकी ये देखो यार, इनकी जितनी स्किल थी ना इन्होंने उतना करा और हमारा दिल तो मजबूत हो चुका है भाई। उसकी वजह ये है कि कुछ जगहों से टूटने से मजबूत होता है, जब यूएसए से हारते हैं तो मजबूत होता है, और फिर अगर आपकी फौज पाक फौज की तरह हो जो आपके सीने को चौड़ा करती रहे हर वक्त, तो भी सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता रहता है। तो ये सारी बातें तो हम लोगों को तो भाई मजबूत हो चुके हैं, हमें पता है। और प्लस हमारे अंदर अकल और शऊर है, हम ये समझते हैं। हम कुछ प्लेयर्स के जो फैंस हैं ना उनकी तरह ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, हमें ये पता है कि किस में कितनी स्किल है, हमें ये पता है कि अभिषेक शर्मा की क्या स्किल है। अब आप लोग करते रहते हो ना यार, ये स्किल कहते रहते हैं बार बार। चलो मैं आपको 2 ग्राफिक दिखाता हूँ। पहली आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखो सूर्य कुमार यादव का आपको दिखाया ग्राफिक, आप देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको साफ पता चलेगा इसने स्वीप शॉट खेला, फास्ट बॉलर पे स्वीप खेल रहा है, इसको स्किल कहते हैं। उसके अलावा किस तरीके से कट शॉट मारा ये आपने देखा बैगन। अब मैं पहले कल तो सिर्फ मैं बात कर रहा था, आज मैं दिखा रहा हूं आपको। वजह पता है उसकी क्या है? फिर आप लोगों का मतलब जो क्रिटिसिज्म आता है ना कि हर वक्त स्किल, भाई अब आप देखो अभिषेक शर्मा का, दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये एक समझाया, दूसरा समझो खुद से। किस तरीके से इसने शाहीन अफरीदी को छक्के लगाए, किस तरीके से इसने आपके स्पिनर को छक्के लगाए। मतलब ये भी तो खेल रहा था ना, और उसी विकेट पे खेल रहा था ये भी, जिस विकेट को आप लोगों ने पता नहीं कौन सा विकेट बना दिया कि जहां पे मतलब अल्लाह माफ करे कोई 5 डिग्री से स्पिन हो रहा था बॉल या स्विंग हो रहा था यार। 3.2 डिग्री पे 2.3 डिग्री पे इंडिया ने स्विंग किया, आप 1.2 से भी आगे नहीं बढ़े। मकसद 62 डॉट बॉल्स आप खेल रहे हो और 120 में से, और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मैच जीतोगे, ऐसा होता नहीं है। शाहीन अफरीदी 33 रन कर रहा है आपके 16 बॉलों पे आके,
तो 206 के स्ट्राइक रेट से तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है 128 की। आपकी स्किल कहाँ स्टैंड कर रही है आप खुद देखो। स्पिनर का बॉल आपसे हाथ से रीड नहीं हो रहा, आप विकेट से पढ़ के कभी बॉल रीड नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो ना टिप्पा पड़ेगा मैं रीड कर लूंगा बॉल, ऐसा नहीं होता। हसन नवाज फ्लॉप हुआ स्पिन के अगेंस्ट, हारिस फ्लॉप हुआ स्पिन के अगेंस्ट, फखर जमान का तो गेम ही यही है, वो तो मार के आउट होता है, ठीक है। लेकिन फिर क्या सूर्य कुमार यादव जिसका 18 बेस्ट था पाकिस्तान के अगेंस्ट, आज उसने 47 किया और क्या जबरदस्त बैटिंग की, और जब वो खेलता है तो वो खूब ही खेलता है। अभिषेक शर्मा ने भी शानदार बैटिंग की, तिलक वर्मा ने भी। साइम अयूब का काम नहीं है बॉलिंग करना, वो 3 आउट कर रहा है। मेरे लिए उसके 3 विकेटें बेकार हैं क्योंकि उसका असल काम बैटिंग करना है। अगर वो बैटिंग करके नहीं दे रहा तो मेरे लिए उसका बेकार है होना। और साइम अयूब की अकाउंटेबिलिटी कब होगी? 5 इनिंग के अंदर उसकी ये तीसरा डक है। कैसे आप यार ये कैसे कर सकते हो आप? ये यार पाकिस्तान की टीम है, ये कोई मतलब बच्चों का खेल है यार कि वो डक पे आउट होता रहेगा और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी। आप उससे बॉलिंग करा के ये समझ रहे हो कि हमने जमीन आसमान के कलाबे मिला लिए यार। और आप बाकी क्लब और स्कूल के बच्चों से बुरी क्रिकेट आपने आज खेली है यार। मतलब हार होती है, ठीक है, हार जाती है टीमें, मैच खेलती हैं, हार जाती हैं। मैं ही कल कह के गया था मैच होगा तो मैच होगा, बिल्कुल स्टैंड करता हूं। मगर यार इस तरीके से हारोगे आप, इस तरीके से बैटिंग करोगे आप? ये पाकिस्तान की क्रिकेट है जिसने बड़े बड़े लेजेंड प्रोड्यूस किए हैं। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को किस नहज पे पहुंचा दिया? कसूर प्लेयर्स का नहीं है, कसूर जिन लोगों का है वो हम सबको पता है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि पीसीबी में मौजूद जो काली भेड़े हैं उनका कसूर है ये, जो कि जर्नलिस्टों के पीछे इस तरह हाथ धो के पड़े हुए कि अगर हम में से कोई ऐसी कोई बात कर देता है तो हम बैन हो जाते हैं। अभी हमारे कितने जर्नलिस्ट बैन हो चुके हैं? 5 से ज्यादा। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो ये चीज बता रहे कि भैया क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो मतलब क्या आप बंदा अपनी जॉब के साथ सिंसियरिटी भी नहीं करेगा? जर्नलिस्ट का काम ही ये होता है कि वो अच्छी चीज को हाईलाइट करे और बुरी चीज को बताए कि भाई ये गलत हो रहा है, और आप ऐसे पीछे लगे हुए। मतलब मैं बोलता हूं पाकिस्तान टीम में ये जो प्लेयर खेल रहे हैं इनका तो कसूर ही नहीं है। और जो लोग इस चक्कर में लगे हुए कि रिजवान और बाबर को वापस ले आओ, रिजवान और बाबर को वापस ले आओ, भाई छोड़ दो यार ये बातें। ये यंग जनरेशन का गेम ही है। वो भी अगर खेल रहे होते तो 120 ही बनता। बाबर किस तरह स्पिनर पे आउट होता है क्या मैं आपको याद दिलाऊं? ताजुल इस्लाम, आर्यान दत्त और पता नहीं कितने स्पिनर थे जो पकड़ लिए थे उसने, उन पे आउट हो जाता था वो। तो आप लोगों को ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। और पाकिस्तान टीम जितनी उसकी स्किल थी उस हिसाब से बिल्कुल ठीक खेली। और कतन कोई ये ना समझे कि किसी ने जो है वो किसी मैदान का बदला किसी ले लिया। दुनिया को पता है कौन किस मैदान में चैंपियन था भाई, और है और रहेगा। हम अपनी क्रिकेट बेहतर नहीं कर सके क्योंकि हमारे मसले मसाइल दूसरे हैं। हमारी लोग बेहतर करना नहीं चाहते, नहीं तो हमारी क्रिकेट भी उसी इदारे की तरह होती जो प्रोफेशनलिज्म आपने देखा था पहले। तो ये बातें नहीं करो। और जितना ज़र्फ हम में है उतना शायद किसी कौम में नहीं होगा जो हम दहशतगर्दी से लड़ें, ठीक है ना। हम इन खिलाड़ियों के मैं स्टैंड अभी भी करता हूं इनके साथ, क्योंकि इनका कसूर नहीं है। जितनी इनकी स्किल थी उन्होंने अपनी स्किल के हिसाब से किया। 7 से 15 ओवर में आप जमाने से 7 के रन रेट से खेल लो, ये प्लेयर अब आए, ठीक है ना। अब इन्होंने आके जहां भाई ये है कि वो एक मिसाल थी ना कि एक बाप जो है वो गांव में एक बादशाह था, वो जो है वो कफन छीन लेता था, लोगों का मर जाते थे। वो अपने बेटों को दे के गया जब वो, तो इसने ये कहा कि भैया ऐसा कोई काम करना कि लोग मुझे अच्छे अल्फाजों में याद करें। तो उन्होंने उन मुर्दों के अंदर कीले ठुकवाना शुरू कर दी कफन छीनने के साथ साथ। तो गांव वाले कहने पे मजबूर हो गए यार बादशाह ही ठीक था, वो कम से कम कफन ही छीनता था, ये तो कीले भी ठुकवा रहे। तो तुम लोग तो वो निकले यार। लेकिन मसला क्या है, इनको लाया कौन है? अकाउंटेबिलिटी वहां से होनी चाहिए। जो सर्जरी करने की बातें करते हैं उनको चाहिए मेरे ख्याल में अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करा लें अब, क्योंकि बात दरअसल ये है कि अब बहुत हो गई है ज़्यादा, क्योंकि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अशर नशर कर दिया है। ये पाकिस्तान का रियल फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है ही नहीं बॉस। पाकिस्तान क्रिकेट में इससे कई ज़्यादा अच्छी फतवात हमने देखी हैं। हम नहीं बर्दाश्त करते ये वाली शिकस्तें। हमें मजबूत इन्होंने किया यूएसए से हार के, और अभी पता नहीं इटली वर्ल्ड कप में आ रहा है, अल्लाह ना करे इनका प्रोग्राम उनसे हारने का भी ना हो, कहीं कुछ कह नहीं सकते। तो जो टीम भाई जिम्बाब्वे के लेवल पे जाके खेल रही है और जिस तरीके से जिम्बाब्वे से हार रही है, अफगानिस्तान से हार रही है, तो वो इंडिया की टीम उससे बहुत ऊपर की, हमें ये बात पता थी। 7 से 15 में 36 बना रही है, पावर प्ले में 42 बना रही है। सोचो आप, सोचो 120 में से 63 बॉलें डॉट खेल रही है, सिंगल डबल उससे हो नहीं रहा। कहां से देखो आप। अब मैं आपको सिर्फ 2 शॉट बता रहा हूं स्किल के लिए। एक तो ग्राफिक दिखाए ना, देखो तिलक वर्मा ने ना स्पिनर खेल रहा था, उसने बॉल करा मिडिल स्टंप पे,
उसने देखा मिडिल स्टंप पे, अब हमारा वाला होता क्रैम्प फॉर रूम होता, ऐसे ही सीधा खेलता था लॉन्ग ऑफ ऑन पे सिंगल। उसने क्या किया, वो ऐसे हटा पीछे, ये मैं हूं जैसे ये विकेट है, वो ऐसे हटा पीछे, ऐसे ही यहाँ मिड ऑन के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से करा दिया, एक कदम बाहर निकाल के। तो क्या होता है, ये स्किल से मारते हैं ना अपनी। इस विकेट के ऊपर स्किल चाहिए थी, उनके पास थी, वो जीत गए, आपके पास नहीं थी, आप हार गए। सिर्फ मैटर ऑफ स्किल का ये गेम था जहां पे आप प्रिवेल नहीं हो सके। हमने बताया, दिखा भी दिया आज। तो अब समझ आ गई होगी तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई है वो पिछली वाली कल वाली वीडियो भी देख लेगा और समझ में आ जाएगी। बाकी क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं है यार इस टीम को। उसकी वजह है कि इन्होंने तो लानतीपन कर ही दिया, जो बोल के कि जी हम पहलगाम का जो अटैक हुआ उस पर डेडिकेट करते हैं। यार मेरी आदत नहीं है मैं पॉलिटिकल वे में बात करूं क्रिकेट के शो में, लेकिन बात दरअसल ये है कि तुम वो लोग हो बेटा जो पहले ये कह रहे थे कि हमारा बॉयकॉट है, हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग मुहिब्बे वतन बनने की कोशिश करते हैं और कर रहे भी हैं कि जी वो इंडियन मूवीज का बायकॉट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो, और साले नेटफ्लिक्स खरीद के छुपे में कमरे में बंद हो गए मूवियाँ देख रहे होते हैं रातों को। ऐसे ही तुम लोगों, तुमने पूरी दुनिया में शोर मचा के रखा कि हम बायकॉट करेंगे, हम बायकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, इनसे नहीं खेलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब तुम्हारी टीम जीत गई, सब बिलों में से निकल के आ गए, सब आ गए निकल के कि भाई ये हमने हरा दिया, ये वो। तो अगर तुम्हारी जीत का पैराया ये है कि तुम पाकिस्तान से जीत के जंग को बराबर करार दे रहे हो, तो मतलब कहने का ये 6 राफेल देके तुमने जीत खरीदी है, 6 राफेल देके तुमने जीत खरीदी है। ये सोच लो, काउंटर यही मिलना है तुम्हें हमारी तरफ से। अगर बर्दाश्त है तो बर्दाश्त कर लो, नहीं तो पास करो, ठीक है। यही चीज है तुम्हारे लिए। बाकी टीम हार गई कोई बात नहीं, क्रिकेट है, हार जीत होती है। असल मैदान में किसने क्या किया है दुनिया ने देख लिया। इजाजत दो, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।